इतने क्लोज हैं मैंग्रोव्स यहाँ पे कि सही कर रही है। बैंगलोर से पौंडीचेरी का ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और मुझे गाड़ी चलाते हुए 1 घंटा हो चुका है। अभी मैं हूँ कृष्णागिरी में। ये एक बहुत ही सीनिक जगह है। यहाँ पे बहुत सारे मोनोलिथिक पहाड़ हैं, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर पहाड़ का ऐसे बहुत सारे हैं जिनके ऊपर आप रॉक्स के टुकड़े देख सकते हो। बहुत एस्थेटिक लगते हैं। ओवरऑल जो रोड ट्रिप है बैंगलोर से पौंडीचेरी का, उस रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट कृष्णागिरी ही होता है, बिकॉज ऑफ इट्स सीनिक लोकेशन। इसको पौंडीचेरी बोलते हैं और पुडुचेरी ही बोलते हैं। मैं तो पौंडी बोलता हूँ। आप कमेंट्स में बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं आपको स्टे के बारे में बताऊं तो मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया है जो कि सेरेनिटी बीच के पास है। और जो हमारा एयरबीएनबी है उसके सटे एक बीच भी है, बट वो प्राइवेट बीच नहीं है, मतलब वो फिशरमैन्स बीच है। मतलब वो वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। सो गाइज़, आधे घंटे में पौंडीचेरी पहुंच जाऊंगा। और पहले प्लान था कि मैं एयरबीएनबी डायरेक्ट जाता और वहां चेक इन करता और फिर जाके खाना खाता, बट अभी प्लान में चेंज है बिकॉज अभी ऑलरेडी 1 बज गया है। तो मैं सोच रहा हूं कि पहले कोई कैफ़े में जाकर के खा लूं। तो गूगल पे देख रहा था एक टैंटो पिज़्ज़ेरिया करके कैफ़े है जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि जाके पिज़्ज़ा वगैरह खा लूँ। उसके बाद मैं एयरबीएनबी जाऊँगा और वहाँ पर सो जाऊँगा। उसके बाद फिर आपको दिखाऊँगा बाकी चीज़ें, जो बीच है वो दिखाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची हुई है। तो फिर आपसे मैं सीधे अब ऑरोविल रोड पे जा कर के बात करता हूँ। ऑरोविल रोड वैसे मेन सिटी में है। पौंडी वैसे कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, आपको मैं बताऊँ। पौंडी आप 1 घंटे में एक एंड से दूसरी एंड तक जा सकते हो। चाहे ऑरोविल रोड हो, रॉक बीच हो, सेरेनिटी बीच हो, सब आस ही पास है। गोवा टाइप नहीं है कि बहुत बड़े एरिया में है। साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा। सो गाइज़, फाइनली 5.5 घंटे की ड्राइव के बाद पौंडीचेरी पहुंच गया हूं। तो मैंने एक कैफ़े देखा था, उसका नाम था टैंटो पिज़्ज़ेरिया, बट अभी वहां गया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो टेम्प्रेरी क्लोज है। तो अभी मैं उसके आगे जा रहा हूं। उसके आगे एक लोकेशन मारा मैं, 500 मीटर आगे कैफ़े है, वहाँ पे जा कर के भी खाऊँगा। तो अभी हम अपने एयरबीएनबी में हैं। ये है मेरा एयरबीएनबी और ये है सेरेनिटी बीच के बिल्कुल सामने। तो अगर मैं छत पे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि सीधे सेरेनिटी बीच का व्यू आता है यहाँ पे। आज यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी नहीं है बट थोड़ी गर्मी है। मॉइस्चर नहीं है बट धूप बहुत तेज है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो सनस्क्रीन वेयर करना। और ऊपर रेस्टोरेंट है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जहाँ पे आप ड्रिंक कर सकते हो, खाना खा सकते हो। चलते हैं ऊपर। सो गाइज, ये है रूफटॉप एरिया और यहाँ से आप देख सकते हो कि सेरेनिटी बीच का व्यू मिलता है। और मैंने नोटिस किया बहुत सारे 16, 17, 18 साल के लड़के सर्फिंग बोर्ड लेकर के जा रहे थे। तो आई गेस यहाँ पे सर्फिंग स्कूल भी होगा। वैसे मुझे भी सर्फिंग सीखने का बहुत मन है। अगर मैं केरला जाता हूँ या फिर गोवा जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली जेन्युइनली सीखूंगा सर्फिंग, बिकॉज सर्फिंग आई गेस आप बेसिक हफ्ते भर में या 10 दिन में या 15 दिन में मैक्सिमम सीख सकते हो। बेसिक बोल रहा हूँ।
वेव्स काफ़ी तेज़ हो गई हैं अभी, बिकॉज आई थिंक इवनिंग है तो टाइड्स थोड़ी हाई हो गई हैं। कल सुबह मेरा नहाने का प्लान है, अभी तो नहीं नहा पाऊंगा मैं इस बीच में। बीच से निकल करके अभी स्टोन ब्रिज के पास जा रहा था, उधर स्टोन ब्रिज है मेरे लेफ्ट साइड में। यहाँ पे कुछ बोट्स लगी हैं, तो ये फिशरमैन्स की बोट हैं, तो आप देख सकते हो ये फिशरमैन्स के बोट्स हैं और इसमें ये नेट्स हैं, इससे वो मछलियाँ पकड़ते हैं। और चलते हैं अभी रॉक ब्रिज पे। बेसिकली एक ब्रिज सा है जो कि बीच को टच करता है। स्टोन ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ मैं, थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे चढ़ना, ज़्यादा नहीं। ओ वाओ, यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलता है। और कुछ लोग वहाँ पे सर्फिंग कर रहे हैं, आई कैन सी। एक लड़की है, आई थिंक शी इज़ अ फॉरेनर, वो सर्फिंग भी कर रही है। एंड आई कैन सी सम बोट्स एज वेल। अभी नेक्स्ट स्टॉप वाइट टाउन होगा, फ्रेंच कॉलोनी, और उसके बाद एक कैफ़े जाएंगे और कैफ़े में कुछ फ्रेंच खाना खाएंगे। आपसे मिलते हैं वाइट टाउन में। वाइट टाउन रात के टाइम में अच्छा लगता है, बट दिन के टाइम में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन के टाइम में जो वॉल से कलर्स होते हैं वो अच्छे तरीके से दिखते हैं। रात के टाइम में भी अच्छा लगता है वैसे, बट दिन के टाइम में बेटर लगता है। और वाइट टाउन का वाइट टाउन नाम इसलिए है बिकॉज़ ये फ्रेंच रूल के अंडर में था, और जहाँ फ्रेंच रहते थे उसको फ्रेंच क्वार्टर्स बोलते थे और वाइट टाउन भी बोलते थे, और जो लोकल तमिल पॉपुलेशन जहाँ रहती थी उसको ब्लैक टाउन बोलते थे। घूमते हुए मुझे एक स्टारबक्स दिखा जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था। उसके बाहर के वॉल्स बहुत ब्यूटीफुली पेंटेड थे। जनरली आप जो स्टारबक्स देखते हो मॉल्स वगैरह में वो बहुत सिंपल होते हैं, बट यहाँ वाला स्टारबक्स यूनिक लग रहा था, तो मैं जा कर के उसमें एक कॉफ़ी पिया और उसके बाद एक लोकल वेंडर से एक पेंटिंग ख़रीद करके फिर मैं एक कैफ़े चला गया खाना खाने के लिए। बट आपको मैं वार्न करना चाहता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम देख करके कैफ़े जाओगे तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज़ जैसा वो इंस्टा पे दिखता है इट माइट नॉट लुक एज़ ग्रेट इन रियल लाइफ। सो जब आप घूम रहे हो तो आप खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से जा कर के डिसाइड करो कि आपको कहाँ जा कर के खाना है, रादर दैन इंस्टा के भरोसे आप जा रहे हो कहीं पे। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस कैफ़े का बहुत ही शानदार था। मैं जिस भी कैफ़े में गया, जैसे कि ये जो कैफ़े है ये भी बहुत शानदार कैफ़े था और बहुत ही डिलीशियस खाना था इसका। हाय गाइस, आज है पौंडी ट्रिप का डे 2 और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने सेरेनिटी बीच पे। आपको पता है कि सेरेनिटी बीच के सामने ही मेरा एयरबीएनबी है। और इसके बाद मेरा प्लान है जाने का बैक वाटर्स। एक्चुअली आपको लगता होगा कि सिर्फ केरला में बैक वाटर्स है, बट पौंडीचेरी के पास भी बैक वाटर्स है और मैंने ऐसा सुना है कि वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बैक वाटर्स है। श्योर नहीं, आप बताओ कॉमेंट्स में कि सबसे बड़ा बैक वाटर्स क्या है। तो यही है आज का प्लान। उसके बाद रिटर्न होकर के फिर से वाइट टाउन जाएंगे, फ्रेंच कॉलोनी जाएंगे, वहाँ पे खाएंगे पियेंगे। ये प्लेस आपने किसी भी पौंडीचेरी के ब्लॉग में नहीं देखा होगा। ये प्लेस है पिंचावरम बैक वाटर्स और ये है पौंडीचेरी से मात्र 1 घंटे दूर। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैक वाटर्स है। बहुत हिडन जेम है, बिकॉज बैक वाटर्स आप केरला के बैक वाटर्स के बारे में सुनते हो, आप और जगह के बैक वाटर्स के बारे में सुनते हो, बट आप कभी भी ये नहीं सुनते हो कि तमिलनाडु में पौंडीचेरी के जस्ट बगल में एक बैक वाटर्स है। मैं यहाँ 2 बार आ चुका हूँ ऑलरेडी, बट मेरे को आइडिया ही नहीं था कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैक वाटर्स पौंडीचेरी में है। मतलब पौंडीचेरी में नहीं एग्जैक्टली, पौंडीचेरी से बस 1 घंटे दूर है। सिर्फ 2000 रुपये में आप 6 लोगों के साथ इस मोटर बोट पर बैठ सकते हो। यहाँ पे 2 बोट का ऑप्शन होता है, एक मोटर बोट जो मैंने फ़िलहाल लिया हुआ है और दूसरा होता है पैडल वाला। पैडल वाला मैंने ऑप्ट नहीं किया है।
आपने किसी भी पौंडीचेरी के वीडियो में, व्लॉग में, टूर गाइड में ये चीज़ नहीं देखा होगा। इतने क्लोज हैं मैंग्रोव्स यहाँ पे कि आपका सर टकरा सकता है अगर आप ध्यान नहीं दो तो। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट अराउंड 1000 एकर्स में फैला हुआ है और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बैकवाटर्स है। मेरे को नहीं मालूम था, मैं 2 बार पौंडीचेरी आ चुका हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को आज मालूम चला है कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बैकवाटर्स है। तो आप यहाँ ज़रूर आओ, मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा ये, बिकॉज़ मैं केरला जा चुका हूँ, एलेपी में, मैं वियतनाम जा चुका हूँ, बट ये एक्सपीरियंस वो भी बहुत अच्छा है, वियतनाम वाला एक्सपीरियंस और केरला वाला एक्सपीरियंस, बट ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक है।